तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हैशटैग। स्वागत है आपका मेरे चैनल हैशटैग टून्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डोरेमोन द मूवी बर्थ ऑफ जापान। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसको बहुत अच्छी रेटिंग मिली थी और ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड भी की गई मूवी है और इसको इंडिया में बहुत ज़्यादा चाहा गया है और बहुत ज़्यादा मांगा गया है। तो आया हूँ, तो आपकी मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो आप देखने के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे दूसरे चैनल जो मेरा टेक का चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन दोनों के सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो आप प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूवी स्टार्ट होने वाली है गाइस। आपको खाने वाने के लिए जो भी लाना है आप वो ला सकते हैं। तो गाइस, हमारी मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक अजीब सी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत मेहनत करने के बाद वो बच्चा मछली को पकड़ भी लेता है। मछली पकड़ कर बहुत खुश होता है। वो इधर उधर नाचता हुआ घूमता हुआ अपने घर की तरफ जब जा रहा होता है तो उसे दिखता है कि उसके गांव में अजीब सा धुआं निकल रहा है। वो बहुत हड़बड़ी में अपने गांव की तरफ भाग जाता है। गांव में भागने के बाद वो अपने मम्मी पापा और सब फैमिली मेम्बर्स को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ अजीब सा होता हुआ दिखता है और उस अजीब सी चीज़, हरी सी चीज़ की तरफ वो भी खींचा चला जाता है। गाइस, उसके बाद जो सीन है वो नोबिता की तरफ चला जाता है। तो गाइस, उसके बाद हमेशा की तरह नोबिता नॉर्मली अपनी मम्मी से डांट खा रहा होता है, लेकिन इस बार उसको इतनी ज़्यादा डांट पड़ जाती है कि वो गुस्सा होकर घर से भागने का प्लान बना लेता है और वो डोरेमोन के कुछ गैजेट्स लेकर चला जाता है। गैजेट्स जैसे कि वो फूड टेबल क्लॉथ और कैप्सूल वगैरह लेकर चला जाता है। वो जब अपने घर में रह रहा होता है नए वाले में, तो जियान और सुनियो आके उसको हमेशा की तरह मजाक उड़ा के चले जाते हैं। गाइस, उसके बाद जब वो आराम से सो रहा होता है तो एक अंकल आके उसे तंग करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब नोबिता जाके पहाड़ी पे अपना कैंपिंग कैप्सूल लगा लेता है तो कुछ कंस्ट्रक्शन वाले आके उसे बोलते हैं कि ये भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसे वहाँ से भी निकाल देते हैं। उसके बाद जो डोरेमोन नोबिता होता है वो जाकर डोरेमोन से एक गैजेट ले लेता है, एनीवेयर डोर, और एक विलेज में जाकर रहने लग जाता है। थोड़ी देर बाद डोरेमोन को कुछ अजीब सा लगता है जब वो अपने कमरे में बैठा होता है और आगे की क्लिप तो आप देख ही सकते हो। दोस्तों, उसके बाद डोरेमोन अपने गैजेट से वो पूरे कमरे को सुखा देता है और उसके बाद नोबिता उस कमरे को छोड़ के रोता रोता उड़ जाता है हेलीकॉप्टर, बैम्बू कॉप्टर से। फिर जियान का शक्ल दिखाई जाती है और जियान रो रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बहुत मारा होता है और वो भी भाग जाता है। उसके बाद गाइस, आपको दिखाई देगा कि जो आपका जियान है वो सुनियो से मिलता है और सुनियो कहता है कि वो भी घर से भाग गया है क्योंकि उसकी मॉम ने उस पर नए नए लैंग्वेजेस सीखने के लिए प्रेशर डाला। फिर दिखाई देगा कि वो दोनों, जियान और सुनियो, शिजुका से मिलते हैं और शिजुका भी कहती है कि वो भाग गई है क्योंकि उसकी मॉम ने उस पर पियानो सीखने का बहुत प्रेशर डाला है। उसके बाद वो मिलके नोबिता को ढूंढने जाते हैं ताकि उसकी हेल्प ले सकें। गाइस, उसके बाद जो सीन है डोरेमोन की तरफ कर दिया जाता है और डोरेमोन को नया नया पता चलता है कि डोरेमोन के घर में एक हैमस्टर आ गया है और वो नोबिता के मॉम के हाथ में है। उसके बाद डोरेमोन के सीन खत्म हो जाता है और दिखाते हैं कि जियान, शिजुका और सुनियो जो नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं उन्हें वो मिल जाते हैं और वो चारों मिलकर डोरेमोन के पास जाते हैं। फिर वो पांचों मिलकर जब आइडिया सोच रहे होते हैं तो नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कुछ बोलता है। गाइस, नोबिता बोलता है कि हम 70,000 साल पहले जा सकते हैं जब कोई इंसान नहीं होते थे। वहाँ आराम से जी पाएंगे और कोई हमें तंग नहीं करेगा। और तब वो डोरेमोन की टाइम मशीन की मदद से 70,000 साल पहले चले जाते हैं। तो गाइस, उसके बाद डोरेमोन के सामने, शिजुका के सामने, जियान, सुनियो, नोबिता आपस में झगड़ने लगते हैं कि ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी। अपने भाले से उनकी ज़मीन के लिए, उनके घर के प्लॉट के लिए, लैंड के लिए लाइन खींचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद डोरेमोन उन्हें लेकर किसी एक जगह पर चला जाता है और जियान के लिए कुछ टूल निकालता है और कहता है तुम यहाँ के डेवलपमेंट के इंचार्ज हो।
उसके बाद वो गार्डनिंग के कुछ टूल्स निकाल के शिज़ुका को एनवायरनमेंट का इंचार्ज बनाया जाता है। फिर वो निकालता है एग्रीकल्चर के कुछ सामान और सुनियो को बनाया जाता है वहाँ के खाने पीने का इंचार्ज। फिर नोबिता हमेशा की तरह पूछता है कि डोरेमोन तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है, तो डोरेमोन उसके लिए एक गैजेट निकालता है और गाइस वो गैजेट होता है पेट्स बनाने का गैजेट। डोरेमोन उसे कहता है कि हमें पेट्स की भी ज़रूरत है, तुम पेट के इंचार्ज हो और इस गैजेट से तुम पेट्स बनाओ। दोस्तों उसका जो सीन है वो वहाँ चला जाता है नई दुनिया, जो नॉर्मल दुनिया है उसमें, और दिखाते हैं कि वो जो अजीब बच्चा था वो वहाँ से गिर रहा है ऊंचाई से उस स्क्रीन होल के ज़रिए। उसके बाद जो वो बच्चा होता है वो वहाँ की बिल्डिंग्स को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद जो हमारा सीन होता है वो वापस 70,000 साल पहले की दुनिया में आ जाता है, जहाँ डोरेमोन शिजुका को एक बादल सा दे रहा होता है जिससे उसकी खेती अच्छी हो पाए। उसके बाद सीन आ जाता है कि सुनियो के पास वो जो होता है वो सुनियो को एक सूरज दे देता है ताकि उसके पौधे अच्छे से उग पाएँ। उसके बाद सीन आ जाता है कि वो डोरेमोन जियान को एक गैस पाइप और वाटर पाइप दे रहा होता है ताकि वो केव को और ज़्यादा इन्हांस कर सके। दोस्तों उसके बाद जो सीन आ जाता है वो नोबिता के पास आ जाता है और वो क्लिप आप देख सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों अभी आपने देखा कि वो अंडा अपने आप भागने लग जाता है, उसमें से एक पेगासस निकलता है। पेगासस होता है एक उड़ने वाला घोड़ा जो नोबिता बनाना चाहता था। उसके बाद नोबिता देखता है कि बाकी जो दो अंडे होते हैं वो दोनों भी फूट जाते हैं और उनमें से निकलते हैं नोबिता के ड्रीम एनिमल्स। वो तीनों एनिमल्स यहाँ इस पिक्चर में नोबिता के पास हैं, तो नोबिता इसको देख के बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दिखाया गया है कि उसे पता लगता है कि डोरेमोन यहाँ आ रहा है, तो वो फटाफट से सारे एनिमल्स को पीछे लकड़ी में छुपा देता है। लेकिन जब डोरेमोन नोबिता को पूछता है कि उसने क्या किया, तो नोबिता कहता है मैं सो गया। तो डोरेमोन जब उसे डांट रहा होता है तो पीछे से तीनों एनिमल्स उसके सर पे अटैक कर देते हैं और छुप जाते हैं। नोबिता उन्हें अपने कपड़ों में छुपा लेता है। उसके बाद डोरेमोन कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ, जब वो एनिमल्स अंडे में से निकल जाएँ तो तुम उन्हें खाना खिला देना। गए उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि नोबिता जो डोरेमोन है वो सुनियो के पास आया है। सुनियो से शिकायत लगा रहे हैं इस सारे खेत में मूली उगी है। डोरेमोन कहता है तुम वेट करो, और दोनों उन मूलियों को एक बोरे में बांध के उड़ जाते हैं और हेलीकॉप्टर से और केव की तरफ जा रहे होते हैं। तो रास्ते में शिजुका उन्हें मिलती है और वो बोलते हैं शिजुका आ जाओ। फिर वो सब जब वहाँ पहुँचते हैं तो डोरेमोन उन्हें कुछ समझाता है। वो कहता है कि तुम कोई भी खाने का नाम लो और उसके बाद इसे खोलो तो इसमें वही निकल आएगा। जब वो ट्राई करते हैं तो वो खाना बहुत डिलीशियस होता है। गए उतने में वहाँ पे नोबिता आ जाता है। उसके बाद नोबिता से सब पूछते हैं कि तुमने कौन सा पेट उगाया है, तो वो फिर उसको टाल देता है और बोलता है मैं फिर से सो गया था। तो गई इसके बाद डोरेमोन वगैरह और सब पांचों के पांचों बहुत सारी बातें करते हैं यहाँ बैठे हुए, जो आपको फ़ोटो में दिख रहा है। वो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि वो सोच रहे होते हैं कि हमें घर जाना चाहिए, हमारी मम्मियाँ बहुत परेशान हो रही होंगी। पर जियान बहुत स्टबर्न, बहुत अड़ा हुआ होता है अपनी बात पे और कहता है नहीं, हमें घर नहीं जाना। उसके बाद नोबिता एक आइडिया देता है और कहता है कि हम इसको एक छोटा सा ब्रेक समझते हैं, घर चलते हैं, उसके बाद हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे और इसको सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। ऐसे करके वो सब वापस जाएंगे या नहीं ये पता नहीं। उन्हें वापस जाते हुए क्या कुछ मिलेगा, इस सब की बातें। और उसके बाद कहानी में और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो एक छोटा सा इंट्रो था, अभी तो कहानी में विलन तक नहीं आया है, बेस बना है। तो ये सब सवाल आपको मिलेंगे, इन सब के जवाब मेरे पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा। नेक्स्ट संडे आपको मिलने वाली है मेरी इसकी पार्ट 2, उसको ज़रूर देखना। तो तब तक के लिए बाय।